हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इस चैनल पे एचएससीएफ के जितने भी कॉलेज सबका डिटेल रिव्यू आएगा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले कॉलेज से, दैट इज डी प्लस मूर्थल। ये मेरा खुद का कॉलेज है, तो इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बात करते हैं डी प्लस मूर्थल के बारे में। ये हमारी लाइब्रेरी है। तो यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे 2006 में यूनिवर्सिटी बनाया गया। उससे पहले जो है ये छोटे गांव स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था मुरथल में। तो 2006 में सब अपग्रेड कर दिया गया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रेड की बात करेंगे, मैक ए ग्रेड है, यूजीसी एआईसीटीसी अप्रूव्ड है। तो आपकी डिग्री पूरी आपको ऑथराइज डिग्री मिलेगी। कैंपस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो कैंपस जो है हमारा 373 एकड़ का कैंपस है। इस कैंपस में आपको ग्राउंड, जो फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, हॉस्टल, स्विमिंग पूल, बट वो भी बंद पड़ा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जितनी भी चीजें सारी इसी कैंपस में मिलेगी। तो कैंपस काफी बड़ा है। और इसमें एक चीज और की वैली वैली बना हुआ हमारे कॉलेज का खुद का। तो जब भी सीएम को आना होता है, किसी भी नॉन पर्सनैलिटी को आना होता है, तो वो उसी हेल्पर यूज करते हैं। उसके बाद आती है लोकेशन की बात। लोकेशन मैं अपने यूनिवर्सिटी को प्लस पॉइंट कहूँगा, बिकॉज दिल्ली से ओनली 50 किलोमीटर दूर है आईएसबीटी जो कश्मीरी गेट है वहाँ से आपको रोडवेज की बस मिल जाएगी। और वहाँ से केवल आपको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लगता होगा कॉलेज पहुंचने में। और वहाँ से आप कश्मीरी गेट से मुरथल चौक तक की टिकट लेंगे एंड वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा कॉलेज के लिए। कैंपस जो है ये थोड़ा गांव के एरिया में बना, बिकॉज मुरथल के जो लोग थे उन्होंने ही कॉलेज का अपना जो लैंड है वो दिया था। इस वजह से वहाँ पे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन चलता है। गांव की थोड़ी जमीन का बना, इस वजह से थोड़े कैंपस में। बट हाँ, आसपास क्या है, सारे ढाबे हैं, जुरासिक पार्क वगैरह है, तो उस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बात की जाए, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, कैंपस आपको बता दिया 273 एकड़ का। इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी है, ऑडिटोरियम भी है, टेनिस अकेडमी काफी अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है यहाँ। और जितना मैंने सुना है, शायद हरियाणा के जो पहले के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी खेलने आया करते थे। कॉलेज में जिम है, एथलेटिक्स के लिए रनिंग ट्रैक है, फुटबॉल ग्राउंड है, बैंक है एसबीआई का, तो वो भी चीज है। एक स्विमिंग पूल है, वो ऑपरेशनल हो जाएगा जल्दी। अकेडमिक प्रोग्राम की बात की जाए तो उससे पहले बॉयज हॉस्टल का आ गया, तो हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल की बात की जाए तो यहाँ पे आपके बॉयज के 4 हॉस्टल है, गर्ल्स के 3 हॉस्टल हैं। और जनरली जो फर्स्ट ईयर में बॉयज आते हैं उन्हें ये हरी गोविंद पनोला ये वाला अलॉट होता है। हॉस्टल आपको सिंगल भी मिलते हैं और डबल भी मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको रूममेट के साथ ही रहना पड़ता है, बिकॉज सिंगल रूम काफी ज्यादा कम है और मोस्टली को डबल में ही रहना पड़ता है। जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं वो मैक्सिमम डबल में ही रह रहे हैं। उसके बाद बात की जाए इसी सेक्शन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एनवायरनमेंट मैंने बता दें, एनवायरनमेंट शांत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैंपस में आपके वाईफाई है, तो आपको क्या कहते हैं हॉस्टल में भी वाईफाई मिल जाएगा। उसके बाद आता है एकेडमिक डिपार्टमेंट, कौन कौन से प्रोग्राम में चलाए जाते हैं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के लिए आपको सीएस, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, डबल और भी काफी ब्रांचेज जैसे बायोटेक है, बायो है, केमिकल है, ये सारी ब्रांचेज आपको मिलेंगी। फिजिक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री मैथ्स के लिए है, ह्यूमैनिटीज के भी यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे बीबीए एंड मैं आपको बता देता हूँ यूनिवर्सिटी के ब्रोशर पे सारी चीजें हैं। यह हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी से ही चलते हैं, इसी के थ्रू चलते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सारी
जितनी मेडिसिन है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए आपके जिम है और रनिंग ट्रैक है, टेनिस अकेडमी है, अटल और आइडल है। ये काफी अच्छी चीज है जो AICTC ने कुछ ही कॉलेज में स्टार्ट की है, अटल अकेडमी एंड आइडिया लैब। आइडिया लैब में आपको क्या है, आपके जितने भी नए आइडियाज है आप उस पर प्रैक्टिकली जाके काम कर सकते हैं। आपको थ्योरी नहीं सिखाई जाएगी, तो प्रैक्टिकली काम करना जो भी प्रोजेक्ट उस पर कर सकते हो। इसलिए देख सकते हैं आप मनोहर सर जी आए हुए थे। इसीलिए एक जो आजकल ट्रेंडिंग चीज है दैट इज 3D प्रिंटिंग लैब। इसमें आपको 3D प्रिंटर सब रखे हुए हैं। काफी मैं कहूँगा काफी प्लस पॉइंट है जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेते थे उसको ऐसी चीजों की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि 3D प्रिंटिंग और ये सारी चीजें जो है आपको ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफी काम आती है। यूनिवर्सिटी की मैंने आपको लाइब्रेरी बता दिया है। लाइब्रेरी ये है, लाइब्रेरी है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और एक रीडिंग हॉल भी है जो 24/7 खुला रहता है। तो आपको अगर कभी रात में भी पढ़ना हो 2-3 बजे तो आप यहाँ के पढ़ सकते हो। उसके बाद UCC है, जितनी भी आपकी लैब वगैरह है, कंप्यूटर लैब, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। इसके बाद आते हैं हमारी वर्कशॉप पे। तो ये सेंट्रल वर्कशॉप है, फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सबको ये अटेंड करनी पड़ती है। यहाँ आपको वेल्डिंग, कार्पेंट्री और फाउंड्री ये सारी शॉप्स मिलेंगी। इसके बाद ये हमारा ऑडिटोरियम है यूनिवर्सिटी का। जब भी आप आएंगे तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह यहीं होगा। यूनिवर्सिटी में NSS और NCC भी है। NSS का जो मोटो है नॉट वी बट यू, ये सारी चीजें हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सर्व करने का मौका मिलेगा लोगों को। NCC मैंने आपको बता दिया, अगर आप आर्मी या नेवी या किसी डिफेंस फोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं NCC इज गुड ऑप्शन फॉर यू। करिकुलर एक्टिविटीज में बात की जाए तो यहाँ पर सेट के इतने अच्छे लेवल के तो मैं कहूँगा नहीं होते हैं। एक रिदम होता है जो कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास होता है और एक टेक्नोवा होता है, रिदम 2-3 दिन चलता है। इसके बाद प्लेसमेंट आगे हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट चल रहा है, तो प्लेसमेंट की बात हम कर लेते हैं। बॉयज हॉस्टल को मैंने आपको बता दिया है, फैसिलिटीज हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ये प्लेसमेंट का लास्ट चुका है। कंपनीज जनरली TCS वगैरह ये सारी विजिट करती हैं। 2022 से मैं कहूँगा थोड़ा प्लेसमेंट लो हुआ है, बट इन अपकमिंग टाइम मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें वापस सही हो जाएंगी। और 2022 में ही हमारे कॉलेज से एक जने का ऑफ कैंपस 69 LPA का अमेजन में टारगेट लगा था। तो तब से यूनिवर्सिटी हमारी एक कह सकते हो अच्छी बन गई है। ये हमने लगा था। और ये बाकी आप देख सकते हो एवरेज पैकेज टिपिकली क्या रहता है। ये CPO का सेल आ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, जैसे हैवल्स आती है, इंडिया मार्ट आती है, SC/ST सेल, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आ जाते हैं कौन कौन से प्रोग्राम में चला जाते हैं। आर्किटेक्चर के लिए BArch है, B-Plan है, MTech में बायोमेट है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, EC है, मैकेनिकल है, CS है। मैनेजमेंट के लिए MBA है, BBA है, मैनेजमेंट में MA, ये सारे प्रोग्राम देख सकते हो। ये साइंस और मैथ्स डिपार्टमेंट भी है, BSc MSc डुअल डिग्री किसी को करनी हो तो। इसके बाद ये हर डिपार्टमेंट का दे रखा है, सिविल आ गया। इसके बाद EC डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद मेरा खुद का मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ गया। ये सारे टीचर्स के नाम है और जितने भी सारे टीचर्स हैं सारे PhD क्वालिफाइड हैं। और ऑलमोस्ट मेरे डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर्स हैं वो सारे IIT दिल्ली से ऑलमोस्ट सबने अपनी PhD कंप्लीट की हुई है। तो काफ़ी अच्छी है कॉलेज की। ये लैब चल रही है हमारी। ये यहाँ पे ये कंप्यूटर लैब है हमारी VS ब्लॉक की ही। यहाँ आपको AutoCAD वगैरह के बारे में सिखाया जाता है, बिकॉज ऑफ कॉलेज में NEP के अकॉर्डिंग करिकुलर डिजाइन किया है। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को AutoCAD वगैरह सिखाया जाता है जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। बाद बात की जाए सारे डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है फीस स्ट्रक्चर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है बहुतों के लिए। तो फीस स्ट्रक्चर मैंने निकाला हुआ है। या
फीस स्ट्रक्चर जो है ये आप देख सकते हो कैसे बाइफरकेट किया गया। जब आप एडमिशन कराने आएंगे आप फीस 45 नहीं है, अब फीस अप्रोक्सीमेटली आपकी 50 के आसपास हो गई है, ये भर्ती है पहले बार। उसमें आपसे फर्स्ट टाइम आपको 60,000 दिए जाते हैं। ये 60,000 आपकी 10,000 की जो वन टाइम फीस होती है ये इंक्लूड होती है, जिसमें रिवर्स रिफंडेबल भी होती है और फर्स्ट टाइम की आपकी फीस हो जाती है, जो कि ऑल सम की 40,000 का अप्रॉक्स होती है, इवन की 10,000 का अप्रॉक्स होती है। तो जब आप एडमिशन कराएंगे तो आपको 60,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे और 6 महीने बाद जब आपका इवेंट सेम शुरू होगा 10,000 आपको तब जमा करने पड़ेंगे। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद इवेंट दे रखा है, 60,000 आपको लगेंगे और 10,000 आपके वन टाइम रखना, और ये बाकी कोर्सेज का भी दे रखा है। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के साइट पर ब्रोशर डाला हुआ है, यानी इंग्लिश का है। दैट इज एमएससी ड्यूटी करना है उनके लिए है, ये बीए कोर्स के लिए है। हॉस्टल का जो है आपका सिंगल में 6,000 है और शेयरिंग में आप लेते हैं तो 4,000 है, और ये सिर्फ हॉस्टल का रेंट है, इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं। तो टोटल आपका पर ईयर का कॉस्ट आता है हॉस्टल का, वो अप्रोक्सीमेटली 32,000 आता है अगर आप शेयरिंग में लेते हैं, और 2,500 के आसपास आपको मैच का बिल आता है। तो आप अगर देखेंगे तो आपका जनरली जो है 30,000 आपका मैच का हो गया, 30,000 आपका ये हो गया और 50,000 हो गया, तो 1,20,000 या 1,30,000 में आपका एक साल का कॉस्ट आएगा। ये कंसेशन भी काफी अवेलेबल है, अगर आप SC/ST स्टूडेंट हैं तो काफी सारी स्कॉलरशिप आती हैं, और ये सारी कंडीशन दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 है तो आपको 1/3 की कंसेशन मिल जाएगा ट्यूशन फीस में। ये सारी चीजें हैं जी, मैंने आपको बता दिया। फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया, कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, सोनीपत जंक्शन से भी 7 किलोमीटर दूर है। बस के लिए आपको सीधा कश्मीरी गेट के लिए मिल जाएगी, कॉलेज से आप ऑटो लेंगे मुख्य के लिए या सोनीपत बस स्टैंड के लिए, और सोनीपत जंक्शन से आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो लोकेशन अच्छी है, यहाँ सबसे फेमस मूर्तर अपने ढाबा के लिए फेमस है। तो अपनी कॉलेज लाइफ में आप ये चीज तो है, इतने ढाबे खाओ, इतने पराठे खाओगे मूर्तल के, जुरासिक पार्क भी है। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉलेज के रिगार्डिंग। इसमें कट ऑफ का रह गया, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। कट ऑफ क्या रहेगी पिछले साल की कट ऑफ है। अगर आप इसमें देखेंगे मैकेनिकल की जो AIC है, मतलब जो भारत दूसरे स्टेट्स के लिए है, वो क्लोजिंग हुई थी 12 लाख के आसपास। तो अगर आपकी लेंथ 8-9 लाख की है, आपको यहाँ पे 4 ब्रांचेस मिल जाएंगी, और CS वगैरह के लिए आपकी 1-1.5 लाख का आपको CS भी इजीली यहाँ मिल जाएगी। ये चीज मैंने आपको बता दी। बाकी प्लेसमेंट का एक इशू है, तो यहाँ जनरली बच्चे हैं वो CDS गेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको बता दिया, कोचिंग भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, सोनीपत वगैरह में भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं गेट के लिए। तो फाइनल क्या है कि आपको डिफरेंट ज्वाइन करना चाहिए। अगर मैं अपने हिसाब से रेट करूँ, कैंपस 7.5, एकेडमिक 7, हॉस्टल फैसिलिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को देखते हुए ठीक आ जाए। प्लेसमेंट अगर और अच्छे होंगे तो काफी अच्छा रहेगा। वैल्यू फॉर मनी 8 मैंने इसलिए दी बिकॉज दिल्ली NCR में आई डोंट थिंक कि 50,000 में आपको कोई बीटेक कॉलेज प्रोवाइड कर देगा। तो दैट इज वैल्यू फॉर मनी कॉलेज है, काफी अच्छा ROI बन जाएगा अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे इन 7 साल में। कैंपस लाइफ भी अच्छी है, तो कॉलेज ज्वाइन करना है ना करना दैट इज योर डिसीजन। बट जनरली अगर हरियाणा और इस साइड के हैं और आपको अफोर्डेबल कॉलेज चाहिए, दिस कॉलेज इज फॉर यू। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और आपको चाहिए कि एकेडमिक प्रेशर इतना ना हो, इस कॉलेज को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। कंक्लूजन में आपको अपना बता दिया है। थैंक यू सो मच।